नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइज शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें ब्रिगेड एंटरप्राइज की शेयर पर टारगेट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कंपनी की पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट को देखना होगा। कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना लॉस किया है और कितना रिटर्न दिया है निवेशकों को, और डिविडेंड कितना दिया है, उसके ऊपर से जो है ये टारगेट वैल्यू को निकाला जाता है। तो जो ये टारगेट वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, जो हम इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। पर उससे पहले हम देखेंगे भाई ये टारगेट वैल्यू आखिर निकाली कैसे जाती है, कैसे पता चलता है कि भाई आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू यहाँ तक जाने की संभावना हो सकती है। तो देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे पहले है कंपनी के बारे में जानकारी। कंपनी की आप पूरी प्रोफाइल देख सकते हो यहाँ से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब दी हुई है। उसके बाद जो है टारगेट वैल्यू दी हुई है, पर टारगेट वैल्यू को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं पिछले 5 सालों में दिया गया रिटर्न। तो अगर 17 दिसंबर 2018 में देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 137 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें 2023 में, तो भाई 137 से बढ़ के हो गई है 853 रुपये, और ये मैक्सिमम गई है 934 रुपये। तो ये जो 5 साल पहले 137 की वैल्यू थी, ये हो गई है 934 रुपये। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों में, जो कि एक अच्छा संकेत है। और कंपनी की शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई भी देखी जा सकती है। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया, क्योंकि कंपनी जो है पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी 3,029 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, और नेट इनकम जो है 239 करोड़ की बना रही थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें सिचुएशन को, तो ये 3,000 से हो गया 3,600 करोड़, और नेट इनकम जो है वो 291 हो गई है। तो अगर देखें तो भाई रेवेन्यू जो है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट से ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं बढ़ रही है, पर लगभग जो है बढ़ोतरी होती देखी जा सकती है कंपनी के रेवेन्यू और नेट इनकम में, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट में दे दिया है। तो अभी हमें 2 प्लस पॉइंट मिल गए हैं, देखते कोई माइनस पॉइंट मिलता है या नहीं। उसके बाद आता है पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। तो अगर 2019 में देखिए तो कंपनी के पास 10,799 करोड़ की संपत्ति थी, और अगर 2023 में देखें तो ये 10,700 से बढ़ के हो गया है 16,300। तो लगभग जो है कंपनी का एसेट्स कुछ ही टाइम में डबल होने की देखा जा सकता है, जो कि ये काफ़ी अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं तो भाई इससे कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी बढ़ सकेंगे। हमें एक प्लस पॉइंट और मिल गया है। उसके बाद आता है कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी पिछले 5 सालों में कोई भी प्रकार का डिविडेंड दे रही है? तो 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में और 19 में कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया, और ये दिए गए डिविडेंड की वैल्यू आप देख सकते हो, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। इसके बाद आता है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा खुद के शेयर में की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 43% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 23% की होल्डिंग की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा संकेत है। अगर म्यूचुअल फंड इतनी अच्छी मात्रा में इसे निवेश कर रहा है तो कहा जा सकता है कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट दे सकती है, रिटर्न दे सकती है। और अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या जो भारतीय बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा की गई होल्डिंग देखें तो ये 2.34% है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखिए, विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा भी कितनी अच्छी मात्रा में इसमें निवेश किया गया है, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 17%, ये भी अच्छा संकेत है। जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो वह अच्छा माना जाता है, 17% कम होता है, इसलिए एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हो ये भी काफ़ी अच्छा देखा गया है, क्योंकि कंपनी में विदेशी इन्वेस्टर के साथ साथ अन्य बड़े इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। अभी इसके अलावा इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड स्कोप इन फ्यूचर हिस्ट्री। कंपनी की हिस्ट्री मिल जाएगी, और कंपनी आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर में काम करने का प्लानिंग कर रही है वो भी आपको रीड करने मिल जाएगा। और टॉप कंपटीटर्स कंक्लूजन वगैरह आपको मिल जाएगा, भाई आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में के लिए करना चाहिए, वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। पर दोस्तों, अगर मैं सारी चीज़ों को रीड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप इस पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड करके आराम से रीड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टारगेट वैल्यू की। तो दोस्तों, जो टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर ब्रिगेड एंटरप्राइज शेयर पर टारगेट 2024 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 990 रुपये से लेके 1,080 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और ब्रिगेड एंटरप्राइज शेयर पर टारगेट 2025 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1,650 रुपये से लेके 1,710 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और ब्रिगेड एंटरप्राइज शेयर पर टारगेट 2030 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू
ये बताई जा रही है 2850 रुपये से लेकर 3100 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले और माइनस पॉइंट एक भी देखने नहीं मिला, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए ये वाला। और जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।